नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोचिंग लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं गांधी मैदान। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे बैठक चल रहा है। कौन चीज का बैठक चल रहा है, सारा जानकारी आप लोग को देते हैं। इन लोग का क्या मोटिव है, सारा जानकारी आप लोग को देते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम शंभू प्रसाद मेहता। मैं सुपौल जिला के पैक्स कर्मचारी संघ बिहार जिला यूनिट सुपौल का अध्यक्ष हूँ। हम लोग के बैठक का मेन मांग ये है कि अभी तक मतलब वर्षों से हम लोग पैक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार के द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है और पैक्स के द्वारा हम लोग को नियमित वेतन नहीं मिलता। बहुत ऐसे प्रबंधक है जिसको वेतन मिलता ही नहीं है। तो हम लोग का मेन मांग है कि सरकार के द्वारा वेतन मिलना चाहिए। दूसरा सबसे मेन मुद्दा है कि सुपौल जिला में एक पैक्स है छातापुर ब्लॉक में राजेश्वरी पश्चिम, उसके प्रबंधक को वहाँ के अध्यक्ष के द्वारा हटा दिया गया है। न इसको कोई सूचना दी गई, न किसी को मतलब किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, वजह इसको हटा दिया गया है। इनके लिए आप लोग क्या आवाज उठाए हैं, क्या हम लोग इसके लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ से हम लोग जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आप क्यों इसको हटाया गया, मतलब आप किस आधार पर इसको हटाए। और क्या आपका मांग है सर? यही दो मेन मांग है। इसको हटा दिया गया है, इसके मतलब हम लोग चाहते हैं कि पुनः इसको जो है उस पद पर रखा जाए। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार मेहता। किस मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए? मांग तो यही है कि सब प्रबंधक को वेतन दिया जाए। दूसरी बात है कि जो बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, जो जिला अध्यक्ष है, वो बताया कि हमारे जो हम राजश्री पश्चिम पैक्स के प्रबंधक हैं, जो हमको हटा दिया गया है। आपको हटा दिया गया? आप लिखित में कहीं दिए हैं कुछ? नहीं, हम लिखित में कहीं आवेदन दिए हुए हैं, बीसीओ साहब को दिए हुए हैं, डीसीओ साहब को दिए हुए हैं। हमारे जिला के जो एमडी साहब हैं उनको भी आवेदन दे चुके हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन लिया नहीं। यही मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? क्या नाम हुआ आपका सर? रंजीत कुमार दास। क्या सर आप लोग किस मांग को लेकर बैठे हुए? हम लोग सबसे पहली बात है कि लगातार कई बार बैठक जो है किए हैं। इससे पहले भी कई बार पटना में भी बैठक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अगेंस्ट बैठे हुए थे। और हम लोग का सबसे पहला मांग बैठक करने का मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग वर्षों से कार्यकाल में हैं, पैक्स की सारी काम हम लोगों से संचालन की जाती है, जन वितरण की संचालन हम लोग करते हैं, कृषि यंत्र का संचालन हम लोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद पैक्स में खाद व्यवसाय जो है हम लोग के द्वारा, यानी कि पैक्स में जितना भी काम है हम लोगों से की जाती है। लेकिन आज तक सरकार ने अभी तक हम लोग के वेतन के बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो हम लोग का सबसे पहला मांग है कि जो हम लोग का कम से कम जो किसान सलाहकार की वेतन हो, उसके आधार पर हम लोग को कम से कम वेतन मिलना चाहिए और हम लोगों को नियमित किया जाए। दूसरी हमारे एक मित्र छातापुर प्रखंड से कौन पैक्स आता है? राजश्री पश्चिम। इनको जो है सो इनके द्वारा पैक्स प्रबंध करने कहिए कि पैक्स कहिए कि डीसीओ साहब कहिए कि बीसीओ सभी मिली भगत से रूप से बिना कोई इन्फॉर्मेशन का इनको जो है पैक्स हटा दिया गया है। और अगला जो प्रबंधक की बहाली इनके जगह किया गया है, उसका भी बहाली विधिवत नहीं किया गया है। विधिवत बहाली करने का मतलब है कि आप सभी व्यक्ति को नोटिस करेंगे, पंचायत भवन पर नोटिस करेंगे, टैक्स बोर्ड पर नोटिस करेंगे, इवन की जिसको हटा रहे हैं उसको भी आप नोटिस करेंगे। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है, इनको मन मर्जी से हटा दिया गया है। अच्छा, आप नियमित के बारे में जो बोल रहे हैं, टैक्स का चुनाव नहीं होगा? नियमित होगा, नियमित मतलब टैक्स तो अध्यक्ष की होगी, प्रबंधक में परमानेंट होता है। प्रबंधक का चुनाव नहीं होता, ये परमानेंट होता है। अभी और कुछ आदमी है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या आप लोग क्या मांग को लेकर बैठे? मुख्य मांग है हम लोगों का, जो पैक्स प्रबंधक दशकों से कार्यरत, उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ काम भी किया गया। हम लोग के विभाग के द्वारा जो है प्रबंधक का जो वेतन होता है उसके लिए जो एक लेटर भी निकाला गया। हम लोग का मुख्य मांग है उस लेटर पे अग्रतर कार्रवाई करते हुए हम लोग को जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा देते हुए हम लोग का सरकार जो है मानदेय भुगतान करे। और ये जो है राजश्री पश्चिम जो है पैक्स से जो अवैध तरीका से इसको हटाया गया है अध्यक्ष के द्वारा, इस पे जो है आवेदन लगाया गया है। उसके बाद हम लोग जो है मुख्य मांग लेके डीसीओ बीसीओ के पास इसका आवेदन देंगे। उसके बाद उससे पूछा जाएगा जो क्या इसका जो आवेदन लगा इस पे क्या कार्रवाई की गया है। इसी और मुख्य मांग यही है, वेतन हम लोग को विभाग से मिलना चाहिए। मांग को लेकर सर आप यहाँ पे बैठे हुए? सारी मांग तो सब बोल ही दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर अध्यक्ष, मेरे जो प्रबंधक हैं, अगर अध्यक्ष किसी लोभवश इनको हटाए हैं
तो प्रशासनिक स्तर पर जो डीसीओ होते हैं, बीसीओ होते हैं, उनको चाहिए कि किसी का पक्ष नहीं ले, जो उचित होता है उसका मार्गदर्शन रखते हुए उसको पुनः बहाल किया जाए। यही मुख्य रूप से हम मेरा मांग है और संघ का भी मांग है। इसी तरह का अप टू डेट देते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।